चार लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरी और डिब्बे में बहुत अंधेरा हो गया। जब ट्रेन टनल से बाहर निकली तो नैन्सी का बटुआ गायब था। नैन्सी ने अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ की। जो ने कहा, मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। एडम ने कहा, मैं तो सो रहा था। मैरी ने कहा, मैं तो पेपर पढ़ रहा था। इन तीनों में से असली चोर कौन है? जो, एडम या मैरी? मैरी ही चोर है, क्योंकि ट्रेन के टनल के बाहर निकलने के बाद मैरी ने अखबार को उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने बटुआ चुराया और जल्दी से अखबार को उल्टा पकड़ लिया। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है। जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त घर में दो लोग मौजूद थे। मेहुल ने उन दोनों लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली ने कहा, मार्क सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो हम सब की बहुत परवाह करते थे, मगर उनकी मौत के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। रसोइये ने कहा, मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति है। उनको बहुत अच्छा खाना पसंद है। इसके अलावा मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दोनों में से असली खूनी कौन है, माली या रसोइया? खूनी माली ही है, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि मार्क की मौत हो चुकी है, जबकि मार्क के पत्नी ने उसकी मौत के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा था। रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के ध्यान में आया कि उसमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। अमर, विकास, चंदन। ये विकास ने किया है, क्योंकि जिस ऊंचाई पर वो निशान बना है उस ऊंचाई पर सिर्फ विकास का हाथ पहुंच सकता था। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल को तुरंत ही स्कूल बुलाया गया। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचा और उसने स्टाफ से पूछताछ की। प्रिंसिपल ने कहा, मैं तो अपने कार्यालय में बैठ के काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर ने कहा, मैं तो क्लास में थी। मैं छात्रों के मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेल बॉय ने कहा, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जमादार ने बोला, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब इन चारों में से असली खूनी कौन है, जमादार, मेल बॉय, टीचर या प्रिंसिपल? मेहुल कैसे पता लगाएगा? टीचर ही असली खूनी है, क्योंकि जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पत्रिका की जांच कैसे कर सकती है? इसका साफ मतलब है कि वह झूठ बोल रही थी।
एक बहुत ही बड़ी कंपनी में हर हफ्ते एक कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार कौन है वो जानने के लिए बुलाया गया। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी गई जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। जेकब, फारूक, मोना, अमांडा, माइक और जूली। अब वहां पर सिर्फ 4 कर्मचारी जिंदा बचे हैं, एंडी, सेफी, जॉन और आर्या। अब जासूस मेहुल कैसे पता लगाएगा कि इन चारों में से कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एंडी, सोफी, जॉन या आर्या? अगला शिकार होगा जॉन, क्योंकि कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से हत्या कर रहा है। जैसे जेकब, जे फॉर जनवरी, फारूक, एफ फॉर फरवरी और अभी जॉन, जे फॉर जून। एक बार वैम्पायर दंपत्ति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। उनका बच्चा कल रात से गायब था। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। केस सॉल्व करने के लिए तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया गया। जासूस मेहुल ने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करी। जासूस मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की, जैक, रॉबर्ट और सुसान। अब इन तीनों में से कौन है असली किडनैपर? कैसे पता लगाएगा जासूस मेहुल? वो सुसान है, क्योंकि उसके हाथ पे खून की सिरिंज थी और वैम्पायरों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती, उन्हें तो बस खून चाहिए होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में मेहुल जासूस के और कारनामे और किस्से सुनने के लिए। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।